जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। आज हम बात करेंगे उस ठिकाने की जो कभी अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की ताकत का प्रतीक हुआ करता था, यानी अफ़गानिस्तान का बगराम एयरबेस। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक बगराम एयरबेस क्यों चर्चा में आ गया। तो दोस्तों, यह इसलिए चर्चा में आ गया कि इस पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र पड़ चुकी है और अब डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि अमेरिका इसे तालिबान से वापस लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बगराम एयरबेस पर नई जंग छिड़ने वाली है? चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। बगराम एयरबेस का निर्माण सोवियत संघ की मदद से 1950 के दशक में हुआ था। सोवियत इंजीनियरों और फंडिंग से यह एयरफील्ड बना था ताकि अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन मजबूत हो सके। शीत युद्ध के दौर में अफगानिस्तान यूएसएसआर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा हुआ करता था। बाद में 1979 से 1989 के बीच हुए सोवियत अफगान युद्ध के दौरान सोवियत सेना का मुख्य लॉजिस्टिक और फाइटर हब बन गया था। बगराम ने सोवियत और फिर अमेरिकी हस्तक्षेप के दौरान दशकों तक रणनीतिक महत्व बनाए रखा। 2001 में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा और तब बगराम एयरबेस अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बना। यहाँ से चले ड्रोन, हवाई हमले और लॉजिस्टिक सप्लाई ने तालिबान को सालों तक दबाए रखा था। लेकिन 2021 में बाइडेन सरकार ने जल्दी जल्दी वापसी की और बेस सीधे तालिबान के हाथों में चला गया। उस वक्त लगा कि अमेरिका का अफगान चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों 2025 में ट्रंप ने फिर वही पुराना चैप्टर खोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बगराम को वापस लेने पर काम कर रहे हैं, यानी ट्रंप साफ संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान की जमीन पर पैर जमाना चाहता है। उनका तर्क है बगराम चीन और रूस के बेहद करीब है और यह अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह बयान न केवल भू राजनीति में हलचल ला रहा है, बल्कि सीधे अफगान संप्रभुता, चीन यूएस प्रतिद्वंदिता और अफगान की राजनीतिक अस्थिरता जैसे कई संवेदनशील मुद्दे को उभारता है। पहले बगराम वार ऑन टेरर का प्रतीक था, लेकिन अब चाइना कैंटोनमेंट का प्रतीक बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के तुरंत बाद तालिबान ने जवाब दिया और कहा कि 20 साल की जंग हमने इसलिए लड़ी थी कि विदेशी सेना को बाहर निकालें। अब अगर अमेरिका फिर आया तो यह हमारे बलिदानों का अपमान होगा। बगराम हमारा है, किसी विदेशी ताकत को हम कभी वापसी नहीं करने देंगे। अगर अमेरिका संबंध सुधारना चाहता है तो उसे संप्रभुता का सम्मान करना होगा। तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि जब अमेरिकी वापसी के समय उन्होंने वहां ठिकाने बनाए रखने की बात कही थी, तब तालिबान ने चेतावनी दी थी कि अगर वे रुकते हैं तो तालिबान अगले 20 साल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और इसीलिए अमेरिका वहां से चला गया। उन्होंने दोहराया कि यदि अमेरिका फिर से हमारा बेस चाहता है तो वो अगले 20 साल तक और लड़ने के लिए तैयार रहे। तालिबान के लिए यह मामला केवल एक एयरबेस का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रतिष्ठा का सवाल है। विदेशी सैनिकों की वापसी
अफगान के अंदरूनी राजनीति में भी भारी तनाव और प्रतिरोध पैदा करेगी। अब आता है चीन का एंगल। चीन के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करो, वरना क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। चीन को डर है कि अगर अमेरिका बगराम लौटता है तो सीधे उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और मिडल एशिया में उसके हितों को चुनौती मिलेगी। तो सवाल उठता है कि ट्रंप आखिर बगराम क्यों चाहते हैं? पहला कारण है रणनीतिक नज़र, ताकि चीन और रूस के करीबी इलाकों पर निगरानी रखी जा सके। दूसरा कारण है घरेलू राजनीति। ट्रंप अपने वोट बैंक को दिखाना चाहते हैं कि वह बाइडेन के कमज़ोर वापसी को पलट देंगे और अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे, और अमेरिका में ट्रंप इज स्ट्रॉन्ग की छवि पेश करना चाहते हैं। तीसरा कारण है बगराम एयरबेस अमेरिका तालिबान बातचीत में दबाव बनाने का हथियार भी बन सकता है। अब बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव पर। विदेशी सैनिकों की वापसी अफगान के अंदर तनाव और प्रतिरोध पैदा करेगी। अफगानिस्तान के भीतर हिंसा भड़क सकती है, जो अमेरिका के लिए घातक सिद्ध होगा। चीन, ईरान और रूस जैसे देश भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यानी अमेरिका के सामने सिर्फ तालिबान नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्रीय गठबंधन खड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि इससे पहले अमेरिका अफगान के बीच चले 20 साल की जंग में 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए, खरबों डॉलर खर्च हुए और आखिरकार तालिबान जीत गया, और अमेरिका को अपने हाईटेक वेपन्स भी छोड़कर भागना पड़ा। अब क्या अमेरिका फिर से अरबों डॉलर झोंककर उसी पुराने जाल में फंसना चाहता है जहां से अपनी दुम दबा के भागा था? दोस्तों, बगराम एयरबेस पर यह नई जंग केवल जमीन की नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की जंग है। ट्रंप की यह चाल अमेरिका को फायदा दिलाएगी या एक और महंगा युद्ध झोली में डालेगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।